ना तो ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था और उस टाइम पे मैं अपनी क्लास का इकलौता स्टूडेंट था जिसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो भी पता है कैसे पटी थी, मेरे लंबे बालों की वजह से। कसम से ना उस टाइम पे मेरे बाल इतने अच्छे थे ना कि सबको पसंद आते थे। और आपको ये भी सुनकर एकदम हैरानी होगी कि उस टाइम पे पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसके लंबे बाल थे, और वो मैं ही था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना लंबे बाल रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अब आप लोग सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, अगर स्कूल में लंबे बाल रखना अलाउड नहीं था, और मैं बोलूंगा जुगाड़। हमारे स्कूल में ना सुबह के टाइम जब मॉर्निंग प्रेयर और एक्सरसाइज होती थी उसी टाइम पे सारे स्टूडेंट्स के बाल और यूनिफॉर्म वगैरह चेक किए जाते थे, लेकिन साला मैं कभी भी मॉर्निंग प्रेयर में नहीं जाता था और हमेशा सुबह के टाइम झांस में चोरी बैठता था। आप में से भी बहुत सारों ने एक किया होगा। और अगर क्लास में कोई टीचर बोलता था कि तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों हैं, तो मैं बोलता था मुझे बाल काटने से एलर्जी होती है, और मैं उनको झूठ बोलता था कि मेरे पेरेंट्स ने इस बारे में प्रिंसिपल सर से बात भी की है। दूसरे साइड से मेरे घर वाले भी मुझे से तंग आ गए थे क्योंकि मैं बाल नहीं काटता था, और वो परेशान भी थे आखिर मेरे को स्कूल में बाल रखने कैसे देते हैं। और ऐसा करते करते बहुत महीने हो गए और किसी को मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था, और अब ना मैं चाह कर भी बाल नहीं काटता था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को ना मेरे बाल बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मुझे ऐसा लगता था कि बाल काट के मैं एकदम अजीब हो जाऊंगा और फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। क्योंकि सच में ना उस टाइम पे उसको बस मेरे बाल ही पसंद थे। वो क्रॉस में भी मेरे पीछे ही बैठती थी और पूरा टाइम मेरे बालों को टच करती थी, और बालों की वजह से इतनी अटेंशन मिलकर मैं तो खुशी था। तो मैंने एकदम डिसाइड कर लिया था कि मैं बाल नहीं काटूंगा। अब सब कुछ ना एकदम सही जा रहा था, लेकिन साला एक दिन मेरे क्रॉस के दोस्तों ने मुझे मॉर्निंग में क्रॉस में ही चोरी बैठते हुए देख लिया। और स्कूल में किसी को भी प्रेयर और एकदम करना पसंद नहीं होता, तो वो लोग भी सारे क्लास में ही आ गए। उनको मेरा एकदम बंद करने वाला आइडिया पसंद आया, तो वो लोग भी सारे क्लास में ही बैठ गए। मैंने उन सब से कहा बैठो लेकिन चुपचाप बैठना, लेकिन वो कमीने मानते कहा, और कुछ ही टाइम में वो लोग पेपर बैट बॉल खेलने लग गए और इतना हंगामा मचाया ना कि नीचे सारे टीचर्स को पता चल गया कि ऊपर कुछ टीचर्स मॉर्निंग प्रेयर और एक्सरसाइज बंद करने के लिए चोरी बैठे हैं। और कुछ ही टाइम में हम सारे क्रॉस मैंस को घसीटते हुए बाहर निकाला और ग्राउंड में सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने हमें पनिशमेंट दी। मुझे लगा छोटी मोटी पनिशमेंट देकर ये लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन साला तभी प्रिंसिपल सर आए और वो हमें डांटने लगे। और तभी अचानक उनको मेरे बालों पे नजर पड़ गए, और फिर जो मेरे साथ हुआ है ना वो सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। लेकिन प्रिंसिपल सर ने मेरे बाल देखे तो उन्होंने बोला तुम्हारे इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो वहीं पे एक मेरे टीचर ने प्रिंसिपल सर को बोला सर आपने ही तो इसे बाल रखने के लिए परमिशन दिए और इसके पेरेंट्स से भी बात की है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर को इतना ज्यादा गुस्सा आया ना, और वो टीचर पे ही बढ़ गए कि मैंने इसे किसी भी चीज की कोई भी परमिशन नहीं दिए, और ऐसा बोला कि मैं भला किसी को लंबे बाल रखने के लिए परमिशन दूंगा क्यों? टीचर ने बोला सर ये बात हमें इसी ने बोली है। साला पूरे स्कूल के सामने मेरा बांडा फूट गया और मेरा ना दिल इतना जोर से धड़क रहा था ना कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं इनको क्या बोलूंगा। कसम से ना मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो प्रिंसिपल सर समझ गए कि ये मेरा नाम लेकर सारे टीचर्स को झूठ बोल रहा था, तो उन्होंने बोला आज तुम पूरा दिन यहीं पे खड़ा रहोगे। और साला पूरा दिन मेरे को वहीं पे धूप में रखा। मुझे लगा पूरा दिन पनिशमेंट खा के शाम को चुपचाप घर चला जाऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल सर ने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने लंच टाइम सबसे खतरनाक टीचर को मेरे पास भेजा, और वो भी साला कैंची लेकर। मैं समझ गया कि आज तो ये लोग मेरी पूरी वोट लगा देंगे, लेकिन मैं अपने खूबसूरत बाल कटाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो मैं ग्राउंड से भाग गया और सीधा झांस में आ गया। उस कमीने टीचर ने क्रॉस में आकर मेरे बाल पकड़े और मेरे को घसीटते हुए बाहर निकाला, लेकिन मैं फिर भी अपने बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं था और मैं एकदम जबरदस्ती कर रहा था। और तभी उस टीचर ने स्कूल के दोनों गेट कीपर्स को बुलाया और उन दोनों ने मेरे हाथ पकड़े। सर ने एकदम ठान ली थी कि आज तो मैं इसके बाल पूरे काटूंगा, लेकिन मैं भी एकदम जोर दिखा रहा था और बिल्कुल नहीं मान रहा था। और तभी जोर दिखाते दिखाते सर के मुंह पे इतना जोर से थप्पड़ पड़ा ना कि उनके होश ही उड़ गए और मेरा भी दिल ही बैठ गया, क्योंकि मैं अब जानता था मेरे को अब कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद उस कमीने सर ना इतना मोटा डंडा उठाया ना और मेरे को ऐसे मारा है ना, मतलब मेरे को आज भी वो चीखें याद आती है। उसने ना मेरे को इतना बेरहमी से टांगों पे मारा ना मेरे को लगा मेरी टांगे ही टूट गई। और उसके बाद एक हाथ से मेरे बाल पकड़े और एक हाथ से इतने जोर से थप्पड़ मारे ना कि मैं इतना चीख चीख के रोने लग गया ना जैसे मैं 2 साल का बच्चा था। कुछ ही मिनटों में पूरे स्कूल में बात फैल गई कि मैंने सर को थप्पड़ मारा, और उस सर ने भी ना इतना ड्रामा किया जैसे मैंने उनको जानबूझ के मारा था। और फिर उसके बाद मेरे सारे बाल टेढ़े मेढ़े काट दिए और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाया। मुझे लगा अब तो मेरे को छोड़ देंगे, लेकिन वो सर इतना ज्यादा जालिम था ना, उसने मेरी शर्ट के सारे बटन्स और टाई खोल के मुझे 7th ग्रीन, 7th येलो, 7th रेड, 7th ब्लू सारे सेक्शंस में ले जाकर
जाकर साला मेरे सारे बैचमेट्स के सामने, मेरे दोस्तों के सामने, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी क्लास का सेकंड टॉपर था मैं और सारे सेक्शंस में ले जाकर मेरी शेम करवाए, वो भी मेरी एकदम। मैं इमोशनली इतना डैमेज हो गया ना कि मैं सीधा वहाँ से स्कूल से भाग गया और मैं सीधे अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से फोन लिया और अपने पापा को फोन किया और मैं ऐसे रोने लग गया ना जैसे आसमान से बारिश होती है। उस टाइम पहली बार मेरी माँ भी मेरे को चुप नहीं करा पाई, मैं ऐसे रो रहा था ना और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, तो मेरे पापा को भी समझ नहीं आ रहा था इसको क्या हुआ। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा सा शांत होके मैंने उनको सब कुछ बता दिया और उन्होंने जब सुना ना मेरी शीट उतार के शेम करवाए, उनको ना बर्दाश्त नहीं हुआ और पहली बार उन्होंने मेरे सामने गाली दी। वो सीधा ऑफिस से मेरे स्कूल चले गए और मेरी माँ को भी बोला। उसके बाद स्कूल में जो बवाल मचा है ना मेरे टीचर्स को भी समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। पापा सीधे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए, उन्होंने प्रिंसिपल सर को बोला बाल काटने तक तो ठीक है लेकिन शीट उतार के सारे फांसे में शेम कराना ये कौन सा स्कूल है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर भी शॉक हो गए क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता था मेरी शीट उतार के शेम कराई गई। प्रिंसिपल सर ने जल्दी से उस टीचर को बुलाया और मैंने खुद को बचाने के लिए ऐसा बोला ये कोई थप्पड़ नहीं था, बस हाथ लग गया। तो टीचर ने बोला कोई गलती से नहीं हुआ, इसने जानबूझ के भारा। अब साला यहाँ पे उल्टा मैं ही फंस रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया और बोला मैं नहीं मानता मेरा बेटा किसी टीचर को थप्पड़ मार सकता है। पापा ने मुझे पूछा तब वहाँ पे कौन कौन था, मैंने कहा पापा दोनों गेट कीपर्स थे। तो प्रिंसिपल सर ने दोनों गेट कीपर्स को ऑफिस में बुलाया। मैं जानता था कि टीचर के डर से वह दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, तो अभी वह ऑफिस में आई थे तो मैंने उनमें से एक को डायरेक्टली पूछा ये तुम्हें अपनी मम्मा की कसम है क्या मैंने सर को थप्पड़ मारा। भाई पता नहीं उस दिन मैंने कैसे हिम्मत लाई कि मैंने प्रिंसिपल सर के सामने किसी को कसम दी। उस भैया ने कसम सुनते ही सीधा सच बोल दिया, नहीं गलती से हाथ लग गया था। और ये सुनते ही पापा ने उस टीचर की तरफ देखा और बोला अगर तुम टीचर नहीं होते ना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा था। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने उस टीचर को बोला उसको ले जाकर वापस उन सारे क्लासे में जाओ और सब स्टूडेंट्स को बोलना कि हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और तब जाकर पापा फाइनली शांत हो गए और फिर कसम से ना तब से लेकर अभी तक मैंने लंबे बाल कभी नहीं रखे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप सबने अपने माँ बाप के सामने इज्जत कमाई होगी ना वो आपका साइड हमेशा लेंगे। और रही बात मार खाने की, तो मैं जानता हूँ आजकल के बच्चों को स्कूल में मार नहीं पड़ती है क्योंकि अब साला सीधे पुलिस केस हो जाता है। लेकिन जो भी बच्चे 90 में पैदा हुए हैं ना, मतलब जिनकी एज अभी के टाइम में 23 से ज्यादा होगी ना, उनको ये चीज पता होगा क्या हमारे साथ स्कूल में कितना जुल्म होता था। भाई कसम से ना टीचर्स हमारी हड्डियां तोड़ते थे और हम लोग वापस कुछ नहीं बोलते थे। तो यही था स्टोरी टाइम वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियो जाए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम आएंगे। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।